हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट चैनल पे और मैं हूं अभिनव। आज इस वीडियो में मैं आपको ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज आईपीओ के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने इस कंपनी की डिटेल में स्टडी की और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आईपीओ को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और गलती से भी मिस ना करें। अगर आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना के ही निकलोगे। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका प्राइस लिस्ट होने के बाद कहां तक जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इस कंपनी की रिसर्च की, मुझे कंपनी समझ में आई, इसका बिजनेस भी अच्छा है, प्रॉफिटेबल भी है ये कंपनी, मतलब फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और साथ ही में इस कंपनी की वैल्यूएशन भी अच्छी है जिस प्राइस पे ये लिस्ट हो रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के बाद जो रैली आई है, उस रैली में जो फार्मा के स्टॉक्स भागे हैं, जिन लोगों ने फार्मा के स्टॉक्स मिस किए, वो इसके आईपीओ में अप्लाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। इस कंपनी के आईपीओ को आप लिस्टिंग गेन के लिए भी खरीद सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी खरीद सकते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीद सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा चांस ये है कि इसका शेयर का प्राइस जल्द से जल्द बढ़ेगा और अगर नहीं भी बढ़ता है, फ्लैट पड़ा रहता है, तो भी आप वेट करो, ज़रूर से बढ़ेगा, भले ही थोड़े टाइम बाद बढ़े। और अगर कहीं गलती से पूरा मार्केट क्रैश होता है और इसका शेयर का प्राइस लिस्ट होने के बाद गिर भी जाता है, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप बने रहना, थोड़े टाइम बाद बढ़ ही जाएगा। मतलब इन द एंड इसका शेयर का प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे तुरंत बढ़े चाहे थोड़ी देर बाद बढ़े। जैसा कि इस कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, इसके नाम में ही छुपा है कि इसका प्रमोटर कौन है। इसका प्रमोटर है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और ज़्यादातर लोग इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद आपको डरने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई दवा है, तो दवा जो है काफ़ी चीज़ों से मिलके बनती है, तो वो जो चीज़ें हैं जिनसे मिलके एक दवा बनती है, एक ब्रांड बनता है, उनको बोला जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये कंपनी 120 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है और वर्ल्ड की 540 फार्मा कंपनीज को वो सप्लाई करती है। उससे भी बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड की जो टॉप 20 जेनरिक कंपनीज हैं, मतलब ऐसी कंपनी जो मेडिसिन बनाती हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं, उनमें से 16 कंपनीज इस कंपनी से एपीआईज लेती हैं। वर्ल्ड की टॉप 20 बड़ी जेनरिक कंपनीज में से 16 कंपनी इससे एपीआईज लेती हैं। अब सोचिए, ये 20 कंपनियां जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उनमें से 16 कंपनी, वो 16 कंपनी भी खूब बड़ी कंपनी है, वो इस कंपनी से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स लेती हैं। अब क्योंकि ये 16 कंपनीज बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं, तो इनका बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है। इनका बिजनेस बंद नहीं होगा तो ये कंपनीज इस कंपनी से हमेशा एपीआईज लेती रहेंगी। सबसे खुशी की बात यह है कि इस कंपनी के ऊपर जीरो डेट है, मतलब कोई कर्जा ही नहीं है। और होगा भी क्यों? ये कंपनी ऑलरेडी इतना प्रॉफिट बनाती है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो इसे कर्जा लेने की ज़रूरत ही क्या है। तो अब बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब चलिए एक एक करके मैं आपको डेटा दिखाता हूं और साथ ही में आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बताता हूं। डेटा जब आप देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए। मेरे बताने या ना बताने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 27 जुलाई से। प्राइस बैंड होगा ₹695 से 720 पर शेयर। क्लोज होगा ये ऑफर 29 जुलाई को, यानी 3 दिन बाद, और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की संभावना है 6 अगस्त को। ये कंपनी फ्रेश इशू लेके आ रही है ₹1060 करोड़ का। 63 लाख शेयर्स एग्जिस्टिंग प्रमोटर सेल करेगा हमें। और अगर हम हायर प्राइस बैंड को कंसीडर करें तो ये कंपनी रेज करेगी ₹1513 करोड़। हमें इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कम से कम 20 शेयर्स बाई करने पड़ेंगे। तो अगर हम 720 का प्राइस कंसीडर करें तो हमें कम से कम मिनिमम ₹14,400 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
इस कंपनी के ऑफर में 50% रिजर्व्ड हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, 15% रिजर्वेशन है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का रिजर्वेशन है 35% का। मतलब जो ये ऑफर लेके आ रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे उसके 35% ही हमें मिल सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई वैल्यू नॉन कमोडिटाइज्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिनकी डिमांड हमेशा रहने वाली है, जिस वजह से ये कंपनी कभी नहीं बंद होगी। और उसका रीजन ये है कि ये जो एपीआईज हैं ये बिलोंग करते हैं इन एरियाज में, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, मतलब जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद डायबिटीज, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ, ऑन्कोलॉजी यानी ट्यूमर से रिलेटेड, फिर पेन मैनेजमेंट, एंटी इन्फेक्टिव्स। तो आप देखिए इनसे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो जनरली हर फैमिली में किसी ना किसी को होती ही हैं, और यही रीजन है कि इनके जो एपीआईज हैं जो ये बनाते हैं उनकी डिमांड हमेशा मार्केट में रहने वाली है। और वैसे भी करंटली ये वर्ल्ड की खूब सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये एपीआईज सप्लाई करते हैं, जिनमें 16 कंपनीज तो टॉप 20 की लिस्ट में भी आती हैं। तो इसीलिए इनका ये बिजनेस एवरग्रीन है और हमेशा चलता रहेगा। इनका ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इस एपीआई के बिजनेस से ही आता है। तो मैंने यहां पे दिखाया, जैसे 2021 में इनको एपीआई के बिजनेस से रेवेन्यू आया था 90.63%, 2020 में आया था 84.16%, और 2019 में रेवेन्यू आया था 89.87%। तो लगभग देखिए 90% के आसपास इनका रेवेन्यू एपीआई बिजनेस से ही आता है। और जैसा कि हम देख चुके हैं ये बिजनेस एवरग्रीन है, हमेशा चलता रहेगा। अब मैंने आपको यहाँ पे इनके फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिखाया है। ये वैल्यूज जो है मिलियंस में है, बिलियंस यानी 10 लाख। तो देखिए कॉलम वाइज मैंने 2021 का डेटा दिखाया है, 2020 का और 2019 का डेटा दिखाया है। सबसे ऊपर आप ग्रीन कलर से देखेंगे कि देखिए 2019 से लेके 2021 को जब हम कंसीडर करते हैं तो ऊपर देखिए प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी ज्यादा हो रही है। 2019 से लेके 2020 के बीच में 84% प्रॉफिट ग्रो किया है। 2020 से 21 के बीच में 11.85% प्रॉफिट ग्रो किया है। इनका कैश फ्लो देखिए हर साल ग्रो कर रहा है और कितना तेजी से। 2019 में था 103, फिर 1950, फिर 3881। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इनकी जीरो है इस टाइम पे 2021 में। 2020 और 2019 में बहुत ही कम थी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका बहुत ही अच्छा है, देखिए कंसिस्टेंटली 30 के ऊपर मेंटेन करके रखे हुए हैं। डेट टू इक्विटी आपको लग रहा है ज्यादा 1.24, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म डेट इंक्लूडेड है, मतलब करंट लाइबिलिटीज इंक्लूडेड है। अगर आप करंट लाइबिलिटीज को हटा दोगे तो डेट इनका ऑलमोस्ट ना के बराबर है। प्राइस रेंज जिसपे ये लिस्ट करेगी आईपीओ वो है 695 से 720 के बीच, और अर्निंग पर शेयर है पर ईयर 2021 में था 32, 2020 में 29 और 2019 में 24। तो हमें प्राइस पता है, हमें अर्निंग पता है। जब हम पीई रेशियो निकालते हैं 720 के प्राइस को कंसीडर करके तो आता है 22। पीई रेशियो 695 को कंसीडर करके जब हम निकालते हैं तो 2021 का आता है पीई रेशियो 21। तो आप देखिए इससे ये क्लियरली पता चलता है कि ये ज्यादा महंगे दाम पे लिस्ट नहीं हो रही है, वैल्यूएशन सस्ता है। अब चलिए बात करते हैं कि इसका शेयर का प्राइस कहां तक जा सकता है। आपको पता है कि डीवीज लैब्स ऑलरेडी लिस्टेड है इंडियन शेयर मार्केट में, और इसका भी सेम काम है। डीवीज लैब्स भी एपीआईज बनाती है पेन किलर से रिलेटेड। तो करंटली डीवीज लैब्स का पीई रेशियो जो है 64 है, और ये कंपनी जो लिस्ट हो रही है इसका पीई रेशियो है
22। तो अभी कितना ज्यादा स्कोप है पी रेशियो एक्सपैंड करने का। तो अगर सेम पीई रेशियो पे ये कंपनी भी लिस्ट होने के बाद ट्रेड करेगी जिस पे डीवीज लैब्स ट्रेड कर रहा है जो कि है 64, उस हिसाब से इसका प्राइस पहुंच जाएगा 2087। ये तब है जब सिर्फ पीई रेशियो एक्सपैंड करेगा। लेकिन अगर ये कंपनी लिस्ट होने के बाद आगे कुछ क्वार्टर के रिजल्ट लगातार अच्छे देती जाएगी, तब तो इसका शेयर का प्राइस और भी बढ़ सकता है। मतलब ये है कि आपको एवरेज प्रॉफिट 190% का हो सकता है। लगभग अगर हम माने तो 3 गुना, 3 गुना ना भी हो तो डबल या फिर 1.5 गुना तो हो ही जाएगा आपका प्रॉफिट। अब इस आईपीओ को लेके मेरा क्या प्लान है मैं ये भी बता देता हूं। मैं इसके लिए सब्सक्राइब करूंगा। अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मुझे मिल जाएगा, और अगर मुझे मिल जाता है तो मैं बेचने की सोचूंगा भी नहीं। मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही लेता हूं शेयर्स को। मैं इसको लेके भूल जाऊंगा लंबे समय के लिए। तो ये था एक छोटा सा अपडेट ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस के आईपीओ को लेके, और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।